देखिए आपका चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत। आपकी सीट का सवाल संख्या 60। 7 संख्याओं के समूह का औसत 10 है और 3 अन्य समूह का औसत 5 है। इन दोनों समूह के संयुक्त समूह का माध्य क्या होगा? आपको ये बताना है। पहले वाली 7 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है, तो इनका योग कितना होगा? 70। पहले मैं इन सवालों को करने का एक प्राइमरी मेथड आपको बता रहा हूँ। हमारे पास पहले वाली 7 संख्याएँ हैं। इन 7 संख्याओं का औसत 10 है। हम जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। अगर 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो इनका योगफल कितना होगा? 70। इन 7 के अलावा जो आपके पास अन्य 3 संख्याएँ हैं, उन 3 संख्याओं का औसत कितना है? 5। इसका मतलब योग जो आपके पास होगा 3 पंजे 15। पहले वाली 7 संख्याओं का औसत 10 था, तो योग 70 हो गया। फिर अगली 3 संख्याओं का 5 था, तो 3 पंजे 15। मैं सभी संख्याओं के योगफल को जोड़ूंगा, तो बताओ 70 और 15 कितना होगा? 85। और औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मुझे बताओ कितनी संख्याओं का सवाल हो गया? 7 संख्या पहले और 3 संख्या बाद में, तो 7 3 10। 85 बटे 10, इसका मतलब 8 दशमलव कितना होगा? 5। क्या आपको बात समझ में आई? ये 7 संख्याएं हैं। इन 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो योगफल 70 होगा। इन 7 संख्याओं के अलावा 3 संख्या और हैं, इनका औसत 5 है। योगफल कितना होगा? 15। तो 70 और 15 को ऐड किया तो 85 हो गया। और 85 कितनी संख्याओं का योग है? 10 का। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए आपका अगला सवाल है, एक कक्षा में 25 लड़कियों का औसत। दूसरा तरीका इसमें बताऊंगा। एक कक्षा में 25 लड़कियों का औसत 11.2 है और शेष 15 लड़कियों का औसत 10 वर्ष है। कक्षा में सभी लड़कियों का औसत क्या है? अभी मैं इस तरीके को रिपीट कर रहा हूं, फिर इसमें दूसरा तरीका हम लगाएंगे। बताओ कितनी लड़कियां हैं? 25। और बताओ 25 का औसत कितना है? 11.2। हमारे पास पहले 25 लोग हैं। इन 25 का औसत 11.2 है। इसकी गुणा लगाइए, हैं? 280। इसका मतलब 25 लोगों का या 25 लड़कियों का जो टोटल होगा, उसका मान कितना होगा? 280। क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। अच्छा, 25 के अलावा कितनी और हैं? 15। 25 के अलावा 15 और हैं। इन 15 का कितना औसत है? 10। इसका मतलब इनका योग कितना हो गया? 150। अच्छा, 280 योग है पहले वालों का और 150 योग बाद वालों का, तो कुल कितना हो गया? अरे 400। आप 280 में 150 को ऐड करिए तो कितना हुआ? 430। मैं सभी का औसत निकालूंगा। औसत बराबर होता है पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। बताओ कुल संख्या है कितनी? 430 बटे 40। जीरो से जीरो कट गया, कितना हो गया? अगर 40 होता तो 10 होता, यानी कि 10 दशमलव कितना होगा? 7। अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से करूंगा। उस तरीके की जरूरत है क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, अभी यहाँ पर 25 है, ये कल को 99 भी हो सकता है। जब आप 99 की गुणा 11.2 से करोगे तो आपको समस्या होगी। अब इस सवाल का दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए। आपके पास बताइए, एक कक्षा में 25 लड़कियों का औसत 11.2 है और 15 लड़कियों का औसत कितना है? 10। इन दोनों में जो कम औसत है, क्या वो 10 है या 11.2 है? 10 है। इसका मतलब मेरे सवाल का औसत कम से कम 10 होगा। चीजों को समझ के चलिए। 25
लोग ऐसे हैं जिनका औसत 11.2 है, और इन 25 के अलावा 15 लोग ऐसे हैं जिनका औसत 10 है। एक बात मुझे बताओ, आपके परिवार में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो 10,000 के हिसाब से कमाते हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं जो 12,000 के हिसाब से कमाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 15,000 के हिसाब से कमाते हैं। तो कम से कम जो औसत निकल के आएगा वो 10,000 होगा, नहीं होगा? क्योंकि हर आदमी कम से कम 10,000 तो कमा ही रहा है। लेकिन औसत वास्तव में 10,000 नहीं होगा, वो 10,000 से ज़्यादा होगा। क्योंकि कुछ लोग 12,000 भी कमाते हैं और कुछ लोग 15,000 भी कमाते हैं। इसका मतलब औसत जो होगा वो 10 नहीं होगा, 10 से ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि दूसरा वाला जो औसत है वो 10 से कितना ऊपर है? 1.2। और 1.2 कितने लोगों के साथ है? तो 1.2 और गुणा कितना होगा? 25। ये योगफल में वृद्धि हो गई। मेरे सवाल का औसत 10 तो होगा ही होगा, लेकिन 10 नहीं होगा, वास्तव में 10 से ज़्यादा होगा। और वो ज़्यादा होगा योगफल के ऊपर। मुझे पता चलता है कि जो मेरा औसत है पहले वाला वो 11.2 है, अर्थात वो 10 से कितना ज़्यादा है? 1.2। और ऐसा कितने लोगों के साथ है? 25। अब मैं कुल औसत में वृद्धि का पता लगाऊंगा। मेरी संख्या 25 और 15 कितनी है? 40 आपने लिख दिया। बस इसे हल कर लो। एक बात आपको पता होना चाहिए। बताओ, दशमलव हटा दे? अरे जीरो हट जाएगा। गलती कर दी। बढ़ेगा बढ़। अब बातों को छोड़ो, ये कितना है? 12 और ये है 25। 1.2 और 25 की गुणा करेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? अच्छा, जीरो से घटा जीरो, कुल मिलाकर 3/4। 3/4 क्या होता है? अरे 3/4 होता क्या है? 0.75। और पहले से कितना चल रहा है? बस इसका कैलकुलेशन कर लो, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक और देखिए। अच्छा बताओ, एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत 62 है। बताओ शेष 25 कर्मचारियों का औसत है कितना? अच्छा बताओ, कुछ लोगों का 62 है। सवाल के तरीके में गुंजाइश होगी तो बताऊंगा, नहीं होगी तो सीधे करेंगे। अच्छा बताओ, 100 लोगों का है कितना? 62। और बताओ 100 के अलावा 25 लोगों का कितना है? 52। इसका मतलब है कि कम से कम मेरा जो औसत होगा वो 52 तो होगा। अरे बताओ, 62 ज्यादा है और 52 कम है। इसका मतलब कम से कम औसत 52 तो होगा ही होगा। लेकिन वास्तव में 52 नहीं होगा, 52 से ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, ये 52 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितने लोगों के साथ? 100 लोगों के साथ। बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ, टोटल कितने लोग हो गए? 100 और 25 कितने? 125 हो गए। अगर आप 125 से 1000 को पूरा काटोगे तो 8 बार कटे। कितनी बार कटे? तो बताओ कि 52 और 8 कितना हुआ? क्या आपके सवाल की कैलकुलेशन बच गई? घर जाके प्रैक्टिस करिए, तभी आप ये तरीके अपने दिमाग में रोक पाएंगे। कम से कम मेरा औसत 52 होगा, लेकिन 52 नहीं होगा क्योंकि 52 से ज्यादा होगा। और 52 से ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि बाकी लोगों का मान 62 है। तो बताओ 52 से कितना ज्यादा है? 10। कितने लोगों के लिए? तो और टोटल व्यक्ति हैं कितने? 125। अगला देखिए। लड़कियों के कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। यदि x-2, x+4 और x+8 और x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाएं, तो कक्षा की नई औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा? इस सवाल को फुल डिटेल में भी कर सकते हैं और सवाल को चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे जो कक्षा का औसत है वो है कितना? इसका मतलब मेरे सवाल का औसत कम से कम x होगा। मेरे सवाल का औसत कम से कम x होगा। लेकिन औसत बहुत बढ़िया सवाल है। एक लाइन में सवाल कर रहा हूं आपका मैं। एक बात मुझे बताओ, लड़कियों की कक्षा की औसत आयु है कितनी? x।
यदि x माइनस 2, इसमें इसने संख्या नहीं दी, टोटल संख्या देनी चाहिए थी इसे। संख्या 6 कर लूं क्या? चलो बाद में देखता हूँ क्या गुंजाइश बनेगी। जैसे इसमें था नहीं था ये कितने लोगों का था? 62 का। 25 कर्मचारी और आ गए तो टोटल कितने हो गए थे? 125। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे अभी संख्या, चलो मैं 6 कर लेता हूँ। कितनी कर ली? 6। अच्छा बताओ 6 लड़कियों का औसत है कितना? x से। अब जो आती है, जो नए लोग आते हैं, जितना कम होगा जितना ज्यादा होगा, प्लस माइनस करके लिखता रहूंगा। बताओ पहले वाला कितना कम है? तो दूसरा वाला और तीसरा वाला 8 और चौथा वाला कितना है? 10। इसे हल करो, कितना हो गया? औसत हमारा x तो होगा ही होगा। अब मैंने केवल उन चीजों को लिखा, कितना हो गया? ये टोटल हो गया 20। मैं इसका मतलब सही था। एक बात मुझे बताओ, पहले कितने लोग थे? है, कितने और आ गए? अरे कितने लोग थे ये? 6 थे ना। 6 का कितना औसत था? x। तो मेरे सवाल का औसत या तो x होगा, या x से ज्यादा होगा, या x से कम होगा। अब इस बात का पता, जो लोग आते हैं उनके आने से योग बढ़ेगा तो औसत बढ़ेगा, उनके आने से योग घटेगा तो औसत घटेगा। अच्छा बताओ पहले वाले ने कितना कम कर दिया? x माइनस 2 है ना, वो कितना कम है, कितना ज्यादा है? अच्छा कुल मिलाकर योगफल कितने से बढ़ गया? पहले कितने लोग थे, कितने और आ गए? पहले 6 थे, कितने और आ गए, कितने हो गए? इसे 10 जगह बांट दो महाराज। 10 दूनी। अच्छा बताओ ये 2 प्लस का है कि माइनस का? इसका मतलब औसत x से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 2 ज्यादा। यहां पर संख्या 6 कर लीजिए। सवाल को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि वो सही है या गलत है। करने के बाद बता रहे हैं गलत है तो फिर वो बढ़िया बात नहीं है। समझ में नहीं आया? फुल डिटेल में कर दूं? बताओ। कोई बात नहीं, कुछ का आया कुछ का नहीं आया। अच्छा बताओ कितने लोगों का सवाल है? बताओ 6 लोगों का औसत है कितना? 6 लोगों का औसत x है तो क्या इनका योग 6x होगी? अरे कितने लोग हैं? 6। इनका औसत x दिया है तो योग बराबर होगा औसत गुणा पदों की संख्या। x हो गया। अब नए लोगों को शामिल करो। एक जो नया वाला व्यक्ति है उसका मान x माइनस 2, अगले वाले का मान x प्लस 4, अगले वाले का मान कितना है? x प्लस 8, और अगले वाले का मान कितना है? x प्लस 10। बात हो गई क्लियर? अच्छा भाई 6 लोगों का औसत x है तो योगफल कितना हुआ? x। जो अगला व्यक्ति है x माइनस 2, फिर अगला x प्लस 4। तो बताओ टोटल व्यक्ति हो कितने गए? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, 6 पहले से थे और 4 व्यक्ति और हो गया तो कितने हो गए? 10। औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। जब जोड़ा तो 6 और 1 और 1 और 1 और 1 10, अर्थात 10x। इस सबको जोड़ो, प्लस 20 बटे में कितना है? 10। क्या मैं दोनों को 10 से भाग लगा दूं या 10 कॉमन ले लूं? तो बताओ 10 ही करना 10 और 10 दूनी 20। समझ में आई कहानी? असल में क्या है देखिए, ये 99 होता। मैं बहुत अंदर की बात और आगे की बात बता रहा हूं आपको। अगर ये 99 होता, ये 97 होता, वो 103 होता, वो 107 होता, वो 109 होता। आप तो गुणा करते 99 की 6 से और मैं इतने ही देर में सवाल को करके निकल जाता और मेरे सवाल का उत्तर 101 आ जाता। कितना? 101। अगला सवाल देखिए, कौन से वाले में? 16 और 4 20, तो फिर ये आ जाएगा। तो सवाल तो मुझे सही करना था, कुछ भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ तो रखोगे। जी बताइए 20 संख्याओं का औसत है कितना?
15। उनमें से प्रथम 5 का कितना है? 12। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा बताओ, 20 संख्याओं का औसत है कितना? 15। 20 संख्याएं हैं, इनका औसत 15 है, तो बताओ इनका योग कितना होगा? 300। 20 संख्याएं हैं, औसत है 15, तो योग हो गया 300। अच्छा बताओ, इनमें से पहले वाली 5 संख्याओं का? जब पहले वाली 5 संख्याओं का तो 12 पंजे 60। अच्छा, टोटल संख्या 20 है, इन 20 संख्याओं का योग 300, और इन्हीं में से 5 का योग 60। जब 300 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? अच्छा, 240। योग कितनी संख्याओं का बचा? 20 संख्या टोटल है, इसमें से 5 संख्याओं को हटा दिया तो कितना बचा? 15। और बताइए 240/15 क्या होगा? 16। समझ में आ रही कहानी? सवाल को रिवर्स में भी कर सकते हैं, अभी कराऊंगा 1-2 सवाल, पहले जरा सीख लो इसे भी। अरे ठीक हो गया। बताओ 11 संख्याओं का औसत है कितना? 25। 11 संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है? 11 संख्याओं का औसत 25 है, तो बताओ योग कितना होगा? 275। पिछली बार संख्या आपस में जुड़ रही थी, इस बार संख्या हट रही है। बताइए 11 संख्याओं का औसत 25 है, तो योगफल कितना हुआ? 275। अच्छा बताओ, इनमें से 6 संख्याओं का? अरे 24 छक्का 144। इनमें से 6 संख्याओं का 24 है, तो 24 छक्का 144। 175 में से 144 गया तो 131, और 131 कितनी संख्याओं का बचा? 100 जो 31 बचेगा, वो कितनी संख्याओं का बचेगा? 5 का। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? टोटल संख्या 11 है, 11 की गुणा 25 से करी तो योग 275। इनमें से 6 संख्याओं का 24 है, तो 144। 131/5 कितना हुआ? 26 दशमलव कितना होगा? तो सवाल को रिवर्स में करना चाहें तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन वो तरीका आपके दिमाग में दर्द कर सकता है। 11 का औसत 25 है, ऐसे खड़े खड़े बता रहा हूं। 11 का औसत 25 है, इनमें से 6 का 24 है, मुझे टोटल को 25 करना है। इनमें से 6 संख्याओं का 24 है, मतलब कम है। जब इनका कम है तो उनका ज्यादा होगा, और उनका जो ज्यादा होगा, अच्छा बताओ इनका कितना कम है? 6 कम है, क्योंकि 24 कम 24 हो गया तो कितने से कम हो गया? 1 से। और 1 की कमी कितनी संख्याओं में हुई? 6 में। इसकी पूर्ति कितनी में करोगे? 5 में। 1.2। इसका मतलब ये औसत 25 नहीं होगा, 25 से 1.2 ज्यादा होगा तो कितना होगा? 26। ये चीज आपके सिर में दर्द कर सकती है, कर गई ना? हाँ। फिर एक बार समझा दूं। अच्छा बताओ, टोटल को 25 करना है, 6 संख्याओं का औसत 24 है, इसका मतलब हर संख्या 1-1 से कम हो गई। जब हर संख्या 1-1 से कम हो गई तो टोटल कमी कितने की होगी? 6। ये 6 की कमी हो गई तो इसकी पूर्ति करेंगे उधर से, और इसकी पूर्ति करेंगे कितनी संख्याओं से? जब 6 संख्याओं से 5, जब 6 की पूर्ति 5 संख्याओं से करोगे तो हर संख्या से कितने की करोगे? 1.2 की। इसका मतलब उनका औसत 25 नहीं होगा, 25 से 1.2 ज्यादा होगा। ये आपको मजा नहीं दे रहा होगा। बताओ 50 संख्याओं का औसत है कितना? 38। 50 संख्याओं का औसत 38 है। जब 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो क्या मैं 50 की गुणा 38 से कर दूं?
कितना हो गया? 1900। 50 संख्याओं का औसत है 38, इसका मतलब इनका योग कितना हो गया? 19 हो गया। अब इसमें से दो संख्याओं को हटा रहे, एक संख्या 45 और एक संख्या 50, मतलब दोनों को हटाएंगे तो कितना हटेगा? हमारे पास कभी 50 संख्या हुआ करती थी, इन 50 संख्याओं का औसत 38 होता था, तो इनका योग कितना होगा? 19। इसमें से दो संख्या हटा दी, एक 45 और एक 55 वाली, 45 और 55 का जोड़ कितना है? तो इसका मतलब योग बचा कितना? 1800। हमें तो एवरेज बताना है, औसत बताना है। बताओ 50 में से कितनी संख्या निकाल दी? दो निकाल दी तो कितनी बची? 1800 बटे 48। इसे हल करिए। हैं? 33 और 5। अगला सवाल देखिए, 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में ज्ञात होता है कि चार संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से ले ली गईं। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा? अच्छा मुझे बताइए, 16 संख्याओं का औसत है कितना? 16 संख्याओं का औसत 35 है। जब 16 संख्याओं का औसत 35 है, तो क्या इनका योगफल 16 गुना 35 होगा? अरे भाई संख्या है कितनी? 16। इन 16 संख्याओं का औसत है 35, गुणा करिए। हैं? इसका मतलब योगफल हो गया 560। हमने कुछ संख्याओं को बेवजह ले लिया था, अब मैं उन संख्याओं को हटा रहा हूं। बताओ मैंने कितनी संख्या हटा दी? इन चारों को हटा दो। 18 माइनस 17 माइनस 24 और माइनस क्या होगा? 35। हमारा सवाल कुल मिलाकर 16 संख्याओं का था। 16 संख्याओं का योगफल 560 था। आपने इसमें से कितनी संख्याओं को हटा दिया? चार संख्याओं को हटा दिया। ये सवाल कितनी संख्याओं का बचा? अरे 12 का बचेगा ना। जरा इन सबको जोड़िए तो 466 बचा। कुल मिलाकर अल्टीमेटली भाग किससे लगेगी? 12। 16 संख्याओं का औसत है 35, योगफल 560। जो संख्या मैंने बेवजह इसमें शामिल कर ली थी, मैं उन संख्याओं को हटा रहा हूं। 18, 17, 24 और 35। मैंने संख्याओं को हटा दिया, तो बताओ संख्या कितनी बची? 12। थोड़ा सा हल करो। 38.83। 38.83। ये पूरी रिकॉर्डेड वीडियो है। कोई बात अगर समझ में नहीं आती, आप फिर एक बार यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। और जो पढ़ाई सामने चल रही है, इसकी रिकॉर्डेड पीपीटी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। अगला देखिए क्या है, जब एक समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो, 12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। एक सवाल को बेसिक से कर रहा हूं, उसके बाद हर सवाल को हम एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से समझेंगे। बताओ कितने लोग हैं और 12 का औसत है कितना? देखिए 12 लोग हैं, इन 12 लोगों का औसत 24 है। योग कितना हुआ? अरे बोलो भैया। 288 ठीक हो गया। अच्छा बताओ 12 व्यक्ति हैं, इन 12 व्यक्तियों का औसत 24 है, तो मुझे बताओ कि इनका योग कितना हुआ? 228। जब एक व्यक्ति को और शामिल करेंगे, जब एक व्यक्ति को और शामिल करेंगे तो व्यक्ति कितने होंगे? 13। और व्यक्ति 13 हो जाते हैं, व्यक्ति एक बढ़ जाता है। और बताइए कि औसत या एवरेज कितने से बढ़ जाता है? जो पहले 24 हुआ करता था वो 2 से बढ़ गया, तो 24 और 2 बताइए। 338। अच्छा बताओ ऊपर वाला मान कितने लोगों का है? 12। और नीचे वाला? जब मैं 13 में से 12 घटाऊंगा, तो क्या मुझे वही मिलेगा जो मुझे चाहिए, जो व्यक्ति बाद में शामिल हुआ था?
तो बताओ 338 में से 288 गया, 50। आपके सवाल में आपके प्रश्न का सार क्या है? आपके पास कुछ व्यक्ति होंगे, उन व्यक्तियों का औसत दिया जाएगा। एक नया व्यक्ति, बिल्कुल नया व्यक्ति शामिल होगा। उसके शामिल होने से या तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या औसत का मान बढ़ेगा, या औसत का मान घटेगा। और उसके आने से औसत के मान पर प्रभाव तब नहीं पड़ेगा जब वो उतने का ही होगा जितना औसत होगा। बात समझ में आती है? उसके आने से औसत बढ़ेगा, इसका मतलब उसका मान औसत से ज्यादा होगा। उसके आने से औसत का मान घटेगा, इसका मतलब उसका मान औसत से कम होगा। प्रश्न को मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूं, देखिए। जो नया वाला व्यक्ति है, जो न्यू मेंबर है, जो नया वाला व्यक्ति है, उसके आने से अगर चीजें बढ़ती हैं तो उसका मान औसत से ज्यादा होगा। उसके आने से अगर चीजें घटती हैं तो उसका मान औसत से कम होगा। फिलहाल मैं ये समझता हूं कि उसका मान कम से कम 24 तो होगा ही होगा। कितना होगा? उसका मान कम से कम 24 होगा। ये नया व्यक्ति है, इसका मान कम से कम क्या होगा? 24। लेकिन इसका मान 24 नहीं होगा, इसका मान 24 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसके आने से औसत, और औसत कितने से बढ़ा? औसत बढ़ गया 2 से। और एक बात मुझे बता दो, पहले व्यक्ति कितने थे? जब 12 थे और एक ये हो गया तो कितने हो गए? इसका मतलब है कि व्यक्ति कितने हो गए? 13। और बताओ कि जब 24 में 13 दूनी 26 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या होगा? 50 होगा। क्या आपको बात समझ में आती है? इसका मान कम से कम 24 होगा, क्योंकि औसत 24 है। लेकिन 24 नहीं होगा, 24 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि औसत कितने से बढ़ गया? 2 से। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? इसका मतलब 13 दूनी 26 और 24 50। एक और देखिए। बताओ 36 विद्यार्थियों के, फिर मैं सवाल बेसिक से कर रहा हूं। बताओ 36 लोग हैं, और बताओ कि 36 का औसत है कितना? 14। कुछ नहीं करना। जब कोई तरीका काम नहीं करे तो बेसिक तरीका तो काम करता ही करता है। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। 36 व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति है, और इनका औसत कितना है? 14 गुणा करिए, 504 हो गया। 36 लोगों का हो गया 504। एक व्यक्ति और आ गया बतौर शिक्षक, तो बताओ व्यक्ति कितने हो गए? 37। एक और आ गया तो 37 हो गए। और औसत कितने से बढ़ गया? औसत 1 से बढ़ गया तो 14 और 1 15। 37 की गुणा 15 से करिए, 555। बताइए 555 तब हुआ जब एक व्यक्ति शामिल हो गया। अगर 555 में से 504 को घटा दें तो क्या मुझे वही मिलेगा जो मेरा उत्तर है? कितना बचा? 51। एक दूसरी चीज, जब नया व्यक्ति आता है, जब नया व्यक्ति आता है तो उसका मान औसत पे डिपेंड करता है। ये बड़ी व्यवहारिक चीज है। नया व्यक्ति आता है, उसका मान उतना तो होगा ही होगा जितना, बताओ कितना औसत है? 14। ये जो व्यक्ति है, इसके आने से औसत बढ़ा, इसका मतलब है कि इसका मान 14 नहीं होगा, इसका मान 14 से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? क्योंकि इसके आने से औसत बढ़ा, कितने से? अच्छा, पहले कितने व्यक्ति थे? पहले 36 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति और आ गया तो कितने हो गए? 37 ही करना, 37 में जोड़ा 14 तो 51। इस तरीके में दो चीजों की गुणा करनी पड़ रही है 2 बार। इसमें कोई गुणा नहीं करी, बस जोड़ दिया, उत्तर हो गया। अगर यहाँ 99 भी होता तब भी जुड़ता ही, लेकिन यहाँ पे तो 99 की गुणा 15 से करनी पड़ेगी महाराज।
चीजों को समझिए, अंतर करिए। अगला प्रश्न देखिए। मैं जो कह रहा था वही बात निकली, 139। देखिए, प्रबंधक की बात चल रही है। मैनेजर, मैनेजर का मान डिपेंड करेगा औसत पर। बताइए औसत है कितना? इसका मतलब है कि इसका मान 89 नहीं, 89 से ज्यादा होगा। किसी भी नए व्यक्ति का मान डिपेंड करता है औसत पर। इसका मान कम से कम 89 होगा, 89 नहीं, 89 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? औसत 1 से बढ़ गया। बताओ कितने लोग थे? 139 तो पहले से थे, एक और आ गया, 140 हो गए। 140 में 89 को जोड़ा तो 229 हो जाता। कुछ सवाल हल्के कुछ भारी आते हैं, हल्के सवालों का समय बचा के भारी को दिया जाता है। अगला देखिए क्या है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि इसमें एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ले तो औसत 12.5 से बढ़ जाता है। कोई नई बात नहीं है। एक नया व्यक्ति आता है, इस नए व्यक्ति का मान औसत पे डिपेंड करता है। इस नए व्यक्ति का मान औसत पे डिपेंड करता है। औसत है कितना? 40। 40, औसत का मान 40 है, लेकिन इसका मान 40 नहीं, 40 से ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसके आने से औसत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? और बताओ कि औसत कितने से बढ़ जाता है? आप लोग जानते हैं 12.5%। 12.5, 12.5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8। इसका मतलब 40 का 1/8 अर्थात कितना हो जाता है? 5। सवाल में जो पीछे चर्चा हो रही थी ना कि औसत 1 से बढ़ जाता है, इस बार 12.5% से बढ़ जाता है। और 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। और बताओ 40 का 1/8 कितना होगा? तो अगर आप लोग इस 12.5 को हटाना चाहोगे तो सीधा कहोगे कि औसत कितने से बढ़ जाता है? 5। औसत 5 से बढ़ जाता है। आपका सवाल कितने लोगों का है? 6 लोग थे, एक और आ गया तो कितने हो गए? बताओ, 7 पंजे और 40 और 35, 75। 40 और 35, 75। क्या आपको बात समझ में आती है? 5 संख्याओं का औसत 30 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात मुझे बताइए, हमारे पास सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत है कितना? 30। 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है। जब एक संख्या निकाल दी जाए, वो बात की घटना है। बताओ कितना हो गया योगफल? 150। इस सवाल को सीधा करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी, लेकिन रिवर्स करेंगे तो दिमाग में दिक्कत होगी, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होगी। बताइए 5 संख्याओं का, मेरी बात मजाक लग रही, भी करके दिखाऊंगा। बताइए कि 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30 है तो योग कितना हुआ? कितनी संख्या निकाल दी? एक निकाल दी तो संख्या बची 4। एक निकाल दी तो संख्या बची 4। और मुझे बताइए कि औसत कितना हुआ? 41। कितना हो गया? 150 मान कितनी संख्याओं का है? और 4 कितने? 124। तो कितना बचा? 26। आपको बात समझ में आई? सवाल को उल्टा करिए। बताइए 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत 30, एक निकाल दिया तो 31 हो गया।
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये मान कितनी संख्याओं का होगा? ऐसे नहीं है, तो इसे 6 संख्याओं का रखिए। अरे 5 संख्याओं का 30 है, इसे अगर 6 का रखेंगे तभी तो सवाल होगा। अरे 25 और 6, नहीं समझ मारी कहानी। इसे रिवर्स में करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने पीछे कराए थे 2 सवाल, आप इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं। बताओ एक कक्षा के, इसे कर लेंगे चलो। एक कक्षा के 29 छात्रों का और उनके शिक्षकों का औसत है कितना? अच्छा बताओ, छात्र कितने हैं? 29, और एक हो जाता है शिक्षक, तो कितने हुए? 30। अच्छा बताओ, 30 हो गए और 30 का औसत कितना है? अरे भाई 29 छात्र हैं और एक शिक्षक है, तो बताओ हो कितने गए? 30। और इनका औसत है 14, तो बताओ 14 3 42 कितना हुआ? 400। हमने एक व्यक्ति को हटा दिया। जब एक व्यक्ति को हटा दिया तो बचे कितने? एक व्यक्ति को हटा दिया तो बचे कितने? 29। अरे समझ में आ रही कहानी? 29। और बताओ कि 29 छात्रों का कितना है? 29 छात्रों का कितना है? 13। बताइए कितना हो गया? 300। मैं फिर से बताऊं, ये समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे बताइए, हमारे पास 30 छात्र हैं। बताओ 30 का औसत है 14, तो योग हो गया 420। एक व्यक्ति को हटा दिया तो बचे कितने? 29। और बताओ कि 29 का औसत कितने से कम हो गया? 1 से, तो कितना हो गया? 13। और बताओ 13 का मान हो कितना गया? घटाओ इसे। 43। आपके प्रश्न का उत्तर कितना हो जाता है? 43। इस सवाल को उस तरह से करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, इस सवाल को मैं रिवर्स करके बोल रहा हूं। देखिए 30 छात्रों, 30 नहीं बल्कि 28 करिए। 28 छात्रों का औसत 13 है। ये 30 है ना? कितने 30 है? पूरे 30 है पहले। सवाल आपका ये है, मैं जो बोल रहा हूं इस सवाल का मतलब वही होगा। 29 लोगों का औसत 13 है। 29 लोगों का औसत 13 है। कितना है? जब एक व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं तो ये औसत 1 से बढ़ जाता है। हमारे पास 29 लोग हैं, और बताओ 29 लोगों का औसत है कितना? अरे भाई यहाँ 30 है ना, तो यहाँ कितने हैं? खोपड़ा तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। अरे 29 और 1, जब ऊपर 30 हैं और नीचे शिक्षक नहीं तो कितने? इसका मतलब यहाँ 29 है। और बताओ 29 लोगों का औसत कितने से कम हो गया? इसका मतलब 29 का हो गया 13। अब इस सवाल को पुराने सवाल की तरह बना रहा हूं। आप सुनिए, 29 लोगों का औसत 13 है। 29 छात्रों का औसत 13 है। हम टीचर को शामिल कर लेते हैं, व्यक्ति 30 हो जाते हैं, और हमारा औसत 13 से कितना? 13 से 14 हो जाता है, मतलब 1 से बढ़ जाता है। तो बताओ 29 लोगों का औसत है कितना? 13। जब एक व्यक्ति आ जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है, और ये व्यक्ति कितने हो जाते हैं? 30। तो 13 और 30 43 हो जाता है। लेकिन ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आ रही है। सवाल को रिवर्स में करना होगा, तब ये बात क्लियर हो सकती है। कोई बात नहीं, जैसे ठीक लगे वैसे करो। अगला देखिए। बताओ एक ट्रक बताओ एक ट्रक और 4 कारों का औसत है कितना? बताइए कितना हो रहा है? एक ट्रक और 4 कार कितना हो गया? एक ट्रक और 4 कार हो गई, कितना हो गया? 5। अच्छा 5 का औसत कितना हुआ? 240 हो गया महाराज। अच्छा हमने ट्रक को अलग कर दिया। जब ट्रक को अलग कर दिया तो कितने आइटम बचे? आइटम बचे 4, और औसत 48 से कितना कम हो गया? यानी कि हो गया 47।
देसी तरीका तो समझ में आ ही रहा होगा। बताइए कि 5 का औसत 48 है, तो योगफल हो गया 240। एक बात मुझे बताओ, एक चीज को हमने अलग कर दिया, तो बताओ कितने आइटम बचे? 4, और इनका औसत 43। 43 चौका है 240 में से 188 घटाई, कितना हो जाता है आपके पास? 52। अब मैं आपको बता दूं कि चार चीजों का औसत है 47। कितना है? 4 चीजों का है 47। 4 चीजों का 47। जब एक नई चीज शामिल करते हैं तो औसत 1 से बढ़ जाता है, और वो चीजें हो जाती हैं कितनी? 5। और 47 और 5 कितना होता है? 52। चलिए बता। अरे भाई, 1 किलोग्राम की कमी हो गई तो कितना हो गया? 43 तब है जब कितने आर्टिकल हैं। इसका मतलब 4 का औसत 47 है, तो पांचवे का मान 47 होगा, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा औसत 47 से क्या हो जाता है? 48। 48 हो गया तो 1 से बढ़ गया, और चीजें कितनी हो गई? 5। पढ़ तो बहुत लिए, लेकिन दिमाग नहीं खुला। मध्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। बताओ 16 संख्याओं का कितना है? 16 संख्याओं का कितना है? 23। जब 16 संख्याओं का 23 है, मैं 16 की गुणा 23 से करूंगा, कितना हो गया? 300। हमारे पास कुल मिलाकर 16 संख्याएं, कुल मिलाकर 16 संख्याएं हैं। 16 संख्याओं का 368। इनमें से पहले वाली 7 का 21 सत्ते 147। पहले वाली 7 का 21, तो 21 सत्ते 147। और बताओ लास्ट वाली 8 का, और 24 अट्ठे 192। एक बात मुझे बताइए, टोटल कितनी संख्या है? जब 16 में से आगे की 7 और पीछे की 8 हटाएंगे तो 7 और 8 15। कौन सी बचेगी जो बीच वाली होगी? एक पंक्ति में 16 लोग खड़े हैं, मैंने आगे से 7 हटा दिए। कौन से हटा दिए? आगे से 7 और पीछे से। तो वही बचेगी जो आपसे पूछा जाता है। दोनों को जोड़िए। हैं? ये जो 339 बता रहे हैं, ये कितनी संख्याओं का है? 16 का कि 15 का? 8 और 7 15। 16 में से 15 का घटा दो, तो वही बचेगी जो आपसे पूछी जाती है। वही संख्या बचेगी जो आपसे पूछी जाती है। अगला देखिए क्या है। बताओ 25 संख्याओं का कितना है? 25 संख्याओं का कितना है? 25 का 18 है, गुणा करिए 450। 25 संख्याओं का 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग हो गया 450। इनमें से 12 का इनमें से 12 का 14 है। 12 का 14 है, कितना हुआ? 168। अगला बताइए। और बताओ अंतिम 12 का 17 कितना हो गया? 100, लिख रहा हूं 224। लेकिन प्रिंस जी, आपने एक बात नहीं सोची। कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी गुणा नहीं है कि सब लोग जोर लगा रहे हैं। बताइए, 25 संख्याओं का औसत 18 है, योग हो गया 450। 25 में से पहले वाली 12 और बाद वाली 12, तो 12 12 24। एक बात मुझे बताओ, 168 और 204 300 372। जरा 450 में से 372 को घटाइए। हैं? एक आदमी जरा 3 संख्याओं का जोड़ करियो। लिखो 18,
प्लस 48 और प्लस 12 हो गया उत्तर। 3 संख्याओं का जोड़ करके उत्तर मिल गया, कुछ ना करना पड़ लिया। अरे बोलो भैया। देखिए, ये अभी 25 है, ये 18 है, ये 99 भी हो सकता है। ऐसा हमारे जमाने में होता था, अब मामला हल्का कर दिया तो अब नहीं होता है। एक बात मुझे बता दो, देखो चीजों को रटना नहीं है, समझना है। औसत का मतलब है एक संतुलित मान। जरा मुझे बताओ 25 का कितना है? अगर 25 का 18 है तो उसका मान 18 होगा। 25 संख्याओं का औसत 18 है तो उसका मान 18 होगा। कितना होगा? लेकिन 12 संख्याओं ने 18 की पूर्ति नहीं करी, उसका मान 18 होगा जो संख्या बीच वाली होगी। 25 संख्याओं का औसत 18 है, उसका मान 18 ही होता। लेकिन 12 संख्याओं में कितने की कमी हो गई? हर संख्या का मान 14 हो गया, कितने की कमी हो गई? 4 की कमी होगी। 12 संख्याओं में तो कमी होगी 48 की। 48 की पूर्ति इसे करनी पड़ेगी। हर संख्या बताओ कितने से कम हो गई? अबे औसत 17 हो गया। 17 हो गया तो कितने से कम हो गया? ऐसा 12 संख्याओं के साथ हुआ तो 12 ही करना, इसकी पूर्ति भी इसी करनी पड़ेगी। औसत अगर 18 रखना है तो 18 रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। बीच वाला व्यक्ति गंभीर व्यक्ति है, हमें परिवार का औसत 18 रखना है तो इसे 18 तो कमाने ही पड़ेगा। लेकिन पहले वाले 12 लोगों ने वायदे के हिसाब से 4-4 रुपए कम कमाए, तो 12 चौक इसे 48 ज्यादा कमाने पड़ेंगे। और बाद वाले लोगों ने 1-1 रुपया कम कमाया तो 12 ही करना। 12 की पूर्ति भी इसे ही करनी पड़ेगी, तो इसे कितने कमाने पड़ेंगे? अपने तो कमागा ही कमागा, लेकिन पहले वाले 12 के 12 चौक 48 और बाद वाले 12 के 12 करना 12। दोबारा कई बार तो बता चुका हूं, तुम तो ऐसा कर रहे थे कि तुम्हें समझ में आ रहा है। बताओ क्या बताना इसमें? अरे भाई 25 संख्याओं का औसत 18 है। ऐसे समझो कहानी कि हर व्यक्ति को 18 रोटी खानी है। हर व्यक्ति को 18 रोटी खानी है तो मैं अपनी 18 खाऊंगा। लेकिन पता चला मतलब 25 लोगों के हिसाब से 18 रोटी सेक के रख दी गई और रोटियां खत्म करनी है तो मैं अपने हिस्से की 18 खाऊंगा। जब खाने का नंबर आया तो 12 आदमियों ने कितनी कितनी खाई, इनके हिस्से की 4-4 बच गई, तो 12 चौक ये भी मुझे खानी पड़ेंगी। और जो बाद वाले 12 आदमी खाना खा के गए, क्योंकि सबसे पहले खा के तो मैं बैठ गया, सबसे पहले खा अरे 18 मैंने अपनी खा ली। जो शुरू वाले 12 आदमी है उस हर आदमी ने 4-4 रोटी कम खाई, तो कितनी बच गई? 48 ये मुझे खानी पड़ेंगी। और बाद वाले 12 लोगों में से प्रत्येक ने कितनी कितनी कम खाई, तो 12 वो मुझे खानी पड़ेंगी, तो मेरे हिस्से में कितनी आ रही? 78। समझ में आई कहानी? वो अलग बात है, रोटी का एक बहाना लिया ताकि समझे, अब भी ऐसे कर रहे हैं। अगला देखो क्या है, बताओ 15 परीक्षा फलों का औसत। बात तो यही है, ये बड़ा सीधा सच्चा तरीका, समझ में आ गया होगा। आ गया कह रहे हैं, आ गया। इसमें दिमाग ज्यादा लग रहा है, इसे समझ में नहीं आया है। अगला देखिए क्या है, बताओ 15 परीक्षा फलों का औसत कितना है? 8। यदि प्रथम 8 का कितना है? 58। और बताओ अंतिम का कितना है? ऐसी करा दो इसे भी। बताओ 15 का है कितना? 15 का औसत है 60। दोनों तरीके से कर ले। बताओ 15 का औसत है 60, तो बताओ 15 छक्का 90। हमारे पास टोटल 15 है, 15 का औसत 60 है तो 15 छक्का 90। बताओ इनमें से कितना? इनमें से 8 का। बताओ पहले वाली 8 का कितना? पहले वाली 8 का 58 गुणा करो, कितना हो गया?
464। अच्छा बताओ, बाद वाली 6 का 372। क्या ये तरीका आपकी समझ में आ रहा है? बताओ, टोटल 15 संख्याओं का 900, इनमें से 8 संख्याओं का 464 और इनमें से 6 संख्याओं का 372। बताओ संख्या 8 और 6 कितनी हो गई? जब 14 संख्याओं का जोड़ा तो कितना हुआ? 800। ये 836 कितनी संख्याओं का है? 900 में से 36 को घटा दो। देखिए उसका मान कम से कम 60 तो होगा ही होगा, क्योंकि 15 संख्याओं का जो ये कितना आ गया था, 64। देखिए 15 संख्याओं का औसत 60 है, तो उसका मान कम से कम 60 तो होगा। बताओ ये अपने हिस्से की कितनी छोड़ गए? 2 छोड़ गए। कितने लोग? तो 8 दूनी 16 इनकी रहेंगी। लेकिन ये कितनी और ज्यादा खा गए, तो 6 दूनी 12 कम करना होगा। समझ में आई कहानी? अरे भाई मुझे औसत रखना है 60, मेरे हिस्से में आ रही थी 60। पता चला कि ये 2 कम खा गए, तो 8 दूनी 16 मुझे इनकी खानी पड़ेंगी। पता चला कि ये 2 ज्यादा खा गए, तो 6 दूनी 12 खत्म हो गई। 16 में से 12 गया तो 4 हो गया, और 60 और 4 64 हो गया। बाकी बातें मैं कल करूंगा।